साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं बीडी सोल्जर, जनपद बलरामपुर, उत्तर प्रदेश से। साथियों, आज शिक्षा का वह दुर्दशा है कि शिक्षा पर ना तो पक्ष काम कर रहा है और ना ही विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। साथियों, 21वीं सदी में आज प्राथमिक विद्यालयों में अभी भी बच्चे वही टाट पट्टी पर बैठते हैं और उनके लिए कोई शुद्ध पेय जल की व्यवस्था नहीं है और ना उनके लिए अच्छी किताबें हैं जिससे वो आगे बढ़ सके। साथियों, उसका दर्द कोई क्या जाने। जब जिसका बेटा उस स्कूल में पढ़ता है वही दर्द जानता है। मेरा बेटा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है और मैं कई बार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायतें भी की कि यहाँ की साफ सफाई हो जाए, यहाँ का हैंड पंप सही हो जाए। बस चिटपुट काम हुआ, ना तो सफाई हुआ, हैंड पंप तो थोड़ा सही हो गया, मगर शिकायत को ऐसे ही पोस्टपोन कर दिया गया। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ पक्ष और विपक्ष से कि क्यों तुम लोग समान शिक्षा करोगे, क्योंकि तुम्हारे ही लोग, तुम्हारे ही मंत्री, विधायक, सांसद जितने भी लोग हैं वो सारे लोग प्राइवेट स्कूलों का समर्थन करते हैं और प्राइवेट स्कूल खुद खोल बैठे हैं जिससे गरीबों का शोषण होता है। तो क्या चाहोगे तुम? क्या चाहोगे कि प्राइवेट स्कूल बंद हो, समान शिक्षा इस देश में लागू हो? आदरणीय बहन जी अभी एक बहुत बड़ी रैली की थी, लेकिन उन्होंने भी एक शब्द समान शिक्षा के ऊपर नहीं बोला और बीजेपी की तारीफ करते हुए नजर आई। हमें किसी के तारीफ से हमें नहीं मतलब है, हमें अपने दुख से मतलब है कि तुम कभी बहुजन समाज के ही बच्चे उस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। क्या आपको नहीं याद आई कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। मगर जब हमारा वो बच्चा वो शिक्षा प्राप्त करेगा तभी तो दहाड़ पाएगा। क्या जानो वो दर्द। अगर प्राथमिक विद्यालय में सबके बच्चे पढ़ते होते तो शायद यह दुर्दशा नहीं होता। ये क्या पता आपको? भारत का उज्जवल भविष्य केवल शिक्षा से हो सकता है, किसी धर्म से नहीं। लेकिन ये राजनीति वाले केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए जाति धर्म का एलाप गाकर अपना अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। साथियों, बस एक ही भारत में वह नेता है जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। समान शिक्षा के लिए सदन में बोले और संघर्ष भी कर रहा है। बहुजन समाज की आवाज को बुलंद भी कर रहा है, सड़क से लेकर सदन तक। तो साथियों, हम अगर किसी नेता का साथ देते हैं तो वो है भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जो दलितों के, शोषितों के आवाजों को बुलंद करता है, शिक्षा की तरफ ध्यान करता है। इसलिए मेरे साथियों, ये सारे लोग अपनी अपनी उल्लू सीधा करने के लिए राजनीति करेंगे और राजनीति करके धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर सत्ता में आ जाते हैं, फिर हमारे लोग का ही शोषण करते हैं। इसलिए आप लोग को जानना होगा और आप लोग को ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना होगा जो कभी भी शिक्षा के लिए आवाज नहीं उठाए। 26 जनवरी, 15 अगस्त के दिन जाते हैं और झंडारोहण करके चले आते हैं, नहीं पूछते हैं कि यहाँ के बच्चे कौन सी शिक्षा प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा बिल्कुल शून्य है, कुछ नहीं है। इस शिक्षा को बढ़ाने के लिए आप ऐसे सरकार को लाएं, ऐसे लोग को लाएं जो शिक्षा के लिए तत्पर रहे, ऐसे विधायक और सांसद को चुने जो शिक्षा के लिए काम करे।
जो जिसके पेट में दर्द होगा वही दवा मांगेगा, जिसके पेट में दर्द नहीं होगा वो क्या जाने पेट में दर्द कैसा होता है। गरीब समाज के ही बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। इसलिए मेरे साथियों, जब तक इस देश में समान शिक्षा नहीं लागू होगा तब तक कुछ नहीं होगा। समान शिक्षा लागू अगर होगा तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने वादा किया है कि मैं आपको राशन नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको पैसा नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको कोई सुविधा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन तुमको शिक्षा जरूर दूंगा, तुम्हारे बच्चों को शिक्षा जरूर दूंगा। आज भारत में 50,000 बच्चों में लगभग 49,000 बच्चे जो है ऐसे पैदा होते हैं, ऐसे जागरूक होते हैं जिनका कोई वो नहीं होता है, कोई कांवड़ आता, कोई कुछ करता है। तो इसलिए धार्मिक उन्मादों से दूर रहें और पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ें। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज, जय भीम आर्मी।